हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे जेठानी साहिबा के बारे में। कल जेठानी और उनके पतिदेव का एक लॉन्ग वीडियो आया है जिसको डिस्कस करना है। हालांकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं यार। कल मैंने देखा था जो सौरभ जोशी है उसकी वाइफ धड़ाम से गिर गई थी और वो मैंने स्क्रीनशॉट सब कुछ लेकर रखा था कि बात करूंगी। बट ये वाले जो हम लोगों के रेगुलर टॉपिक्स हैं इस पर कोई ना कोई भसड़ होती रहती है और इस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग बताना मतलब सौरभ जोशी वाला लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। मैं कोशिश करूँगी अगर हो सके तो शाम तक एक आध उस पर वीडियो अपलोड करूँ। अभी मेहंदी वाला ब्लॉग भी आ चुका है जो मैंने अभी देखा है। तो खैर पहले हम जेठानी साहिबा की बात कर लेते हैं जो कल इनका वीडियो आया, जहाँ से ये सार निकला कि इनके पास उस लड़के का कोई भी पैसा नहीं है। हाँ, एक्सप्लेन थोड़ा सा मतलब बीच बीच में कट हो रहा था, रुक रहे थे ये लोग, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का प्रॉब्लम ज़रूर मुझे लगा। लेकिन एक दो बातें हैं जो मुझे समझ में आई कि इनको बुरी फील हो रही हैं कि कोई कुछ ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे कि इन्होंने ये बोला कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इनके लिए बड़ा अमाउंट नहीं है, ये दे सकती हैं, इन्होंने क्यों नहीं दिया, गरीब का पैसा। तो इनको वो बात बुरी लगी है। इनका कहना है कि गरीब है तो क्या मतलब हम ज़बरन इनको पैसा दे दें, मतलब उसके हक का नहीं है फिर हम क्यों दें। तो भाई तभी बोला जा रहा था ये सब चीज़ें जब उसने काम किया है और फिर वो मांग रहा है, क्योंकि उसका यही कहना था कि मैंने काम किया, मुझे पैसा नहीं दिया, इतने दिनों का नहीं दिया। तो उस पर ये चीज़ें बोली जा रही थी। ऑब्वियसली अगर किसी बंदे ने काम किया ही नहीं है और फिर वो आपसे पैसा मांग रहा है और ये चीज़ अगर क्लियर होगी तो सब यही बोलेंगे कि बिना काम के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी चीज़ों को क्लियर करके कम्युनिटी या वीडियो के माध्यम से करके हमेशा चलो तो कोई ये सारी बातें करे ही नहीं। अब वहाँ से वीडियो आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कंटेंट उसके वीडियो पर बन रहा है, तब तक आप लोग कम्युनिटी पर छाप रहे हो या किसी के कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हो तो उतना क्लियर आप लोग बोलते नहीं हो, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, आपकी सारी बातें अच्छी लगी आपने जो बताया, तो एक्चुअली ये जो एडिटर है वो सही नहीं है। ये चीज़ मैंने भापी है ऐसे करके कि इसने जो है पिंकी जी के चैनल पर एक कमेंट किया था जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियो में किया। उसके बाद जब मैंने इनका वीडियो देखा जेठानी साहिबा का, उसके बाद मैं पिंकी जी के उस वीडियो पर दोबारा गई देखने के लिए कि उधर पर क्या रिप्लाई आया है या क्या मतलब उसने कुछ एडिट वगैरह तो नहीं किया है, क्योंकि कमेंट एडिट हो जाते हैं। तो वो सब चेक करने जब मैं गई ना तो उसने अपना वहाँ से कमेंट ही डिलीट कर दिया है। अब अगर जो बंदा सही है और वो बात जो लिख रहा है वो सही है तो वो कमेंट डिलीट क्यों करेगा, अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है। अब जैसे कि इस एडिटर का ये कहना था कि मैं बोल कर आया कि मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, बट जब ये जेठानी साहिबा का वीडियो आया इन्होंने कहा कि नहीं पहले से कुछ नहीं बताया गया था, अचानक ये बोलता है। वो भी तब जब ऑलरेडी एक और बंदे की डिमांड की गई थी कि तुम किसी एक को और ले आओ जिससे कि जो इनकी छोटी बहन है उसकी एनिवर्सरी का फोटोशूट किया जा सके। तो ये बंदा पहले मुलवा भी देता है किसी से, सब कुछ डिसाइड भी होने वाला ही होता है, फिर ये जो है बंदा बिना मतलब पहले से नोटिस दिया अचानक कहता है कि मुझे एग्जाम्स हैं और ये है वो है, मुझे जाना है, और ये जो है 2 महीने के लिए गया। और पैसे वाली बात शायद डील करते हैं इनके हस्बैंड, मतलब जेठानी साहिबा के हस्बैंड जो भैया जी हैं वो डील करते हैं। तो इसलिए जेठानी साहिबा ने इस बंदे से मतलब एडिटर से बोल दिया था कि भैया से बात कर लो। अब जब भैया से बात हुई तो शायद इन्होंने क्लियर कर दिया कि तुम्हारा कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो इस बंदे को लगा कि मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है या मुझे बात करनी चाहिए दीदी से, दीदी के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलवा लेने चाहिए जिससे कि मैं सोशल मीडिया पर आकर तमाशे कर सकूं, जैसा कि अभी एक और एडिटर कर चुका है। लेकिन वो एडिटर के वाकई में पैसे फंसे हुए थे और किसी और के पास फंसे हुए थे, तो वो अलग सिचुएशन थी। लेकिन जब ये सारे खुलासे किए ना जेठानी साहिबा ने कि इसने ऐसे ऐसे किया, बात होने के बावजूद मेरे से बात कर रहा था और स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कर रहा था, तब मैंने डॉट से डॉट कनेक्ट करने स्टार्ट किए। और जो कि जेठानी साहिबा ने कहा कि जब तक वो यहाँ घर पर था तब भी वो कम्युनिटी डालता रहता था कि जिसको थंबनेल एडिट कराना हो, जिसको रील एडिट कराना हो, जिसको वीडियो एडिट कराना हो, संपर्क करें। इन्होंने कहा मेरे सोफे पर बैठकर बोलता रहता था। तब मुझे एक बात क्लिक हुई, मैंने भी इसके कुछ वीडियोस देखे हैं, जब दूसरे वाले एडिटर की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, देवरानी साहिबा के एडिटर की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस वक्त जो ये बंदा है यही वाला जो इनका है जेठानी साहिबा का एडिटर, उस वक्त भी ये कुछ ऐसे थंबनेल और टाइटल अपलोड कर करके वीडियो बना रहा था जिससे कि इसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे थे। ये भी उस कंटेंट के अराउंड खेल रहा था। और जब मैं वो कंटेंट देख रही थी तो वहाँ ये बोलते थे कि हाँ थंबनेल एडिट करने के लिए संपर्क करें, ये करें वो करें। तो मुझे लगा कि अलाउड होगा इनके घर में। देखो वैसे तो लोग अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी के घर में रहकर किसी का काम कर रहे हो तो आप अगर एक बंदे के साथ काम कर रहे हो उसके साथ ही करोगे। प्लस ये काम ऐसा नहीं है, मतलब कोई 9 to 5 जॉब नहीं है ये, है ना।
तो जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है तो आप किसी का थंबनेल, किसी का रील कैसे एडिट कर पा रहे हो। जिस हिसाब से जेठानी साहिबा ने कहा कि वो सोता रहता था, उठाने में जाती थी, थंबनेल नहीं बनाता था, ऊपर से हमसे ही अकड़ कर बोलता था कि फ़ोटोज़ कहाँ हैं, आपने अभी दिए ही नहीं, फिर दिया तो आपने व्हाट्सअप पर भेजा तो बताया नहीं। तो ये सारी बातें जो वो कर रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, इसको चारों तरफ से ही मतलब चीज़ें चाहिए थी, जितना मैं समझ पा रही हूँ। और देखो, ये सेम चीज़ मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि जो संभावना सेठ है उनके साथ भी ये चीज़ हुई थी। उनकी जो घर में काम वाली थी, वो जो है इनके मेन वक्त पर, जब संभावना को उनकी ज़रूरत थी, मतलब उनके हस्बैंड का कुछ ऑपरेशन होना था, शोल्डर वगैरह का होना था, तो उस टाइम पर वो भाग गई थी इनके घर से, ये बोलकर कि मैं गाँव जा रही हूँ, ज़रूरी है, कुछ एमरजेंसी है, और ऐसे कहकर वो चली गई थी और कुछ नहीं कर रही थी वो, आसपास ही किसी घर का काम उसने पकड़ लिया था, छुट्टा काम। अब उस टाइम पर उसे शायद ज़्यादा वहाँ पर ऑफर हो गया था, ये संभावना ने बताया। एक्चुअली ये क्लियर नहीं है बातें, लेकिन संभावना ने यही चीज़ें बताई थी। तो ऐसे ही कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी था। ये जो 2 महीने के अचानक से गए हैं, इनको ये था कि अभी चल रहा है वेडिंग सीज़न, और इसमें इनको ये रहता है कि हम अगर शादियां करेंगे ना तो एक एक शादी का अच्छा खासा मिल जाता है। और कई बार जैसे टाइम का डिफरेंस होता है ना, तो आप 2-3 शादियां मतलब ऐसे आसपास कर सकते हो 1-2 महीने के पीरियड पे, तो आप न जाने कितनी शादियां निपटा सकते हो और आपको अच्छा खासा अमाउंट वहां से मिल जाएगा। तो ये इसके दिमाग में शायद प्लान आया और इसलिए ये इनके घर से गया बिना बताए। ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं जेठानी साहिबा के ब्लॉग के बाद से कि बिना बताए वो मतलब इसलिए अचानक से गया क्योंकि वहाँ उसको काम मिल गया होगा और इनको लगा कि वहाँ पर हमें मोटा अमाउंट मिल रहा है, यहाँ पर तो हमें हर महीने काम करना ही है, और इन लोगों ने बोल ही दिया था कि भाई हम तुम्हें हमेशा के लिए काम पर रखेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं हटाएंगे, है ना। और एक बात और कि एफबी का 10% देने की बात इन लोगों ने सामने से करी थी, मतलब कोई और क्रिएटर नहीं देता है, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया था कि हम तुम्हें पेमेंट के साथ साथ इंसेंटिव भी देंगे, मतलब एफबी का 10% दे दिया करेंगे। तो ये बंदा और ज़्यादा चालाकियाँ करता था, एफबी पर ज़्यादा काम करता था, और ये वाईटी के जो वीडियो वगैरह है या थंबनेल एडिट करने में टाइम लगाता था, उससे भी इनके काम को अफेक्ट हो रहा था। मतलब लेट लतीफ़ वीडियो आ रहे थे, लेट लतीफ़ थंबनेल आ रहे थे, जिसकी कंप्लेन ऑडियंस भी कर रही थी। और अभी भी मैंने ऑडियंस के कमेंट्स देखे थे जो कंप्लेन ही कर रहे थे कि वो जो है ना उसकी जो हरकतें थी इस एडिटर की वो पहले से ख़राब थी। तो ये सब चीज़ें तो मैंने नोटिस की हैं। तो अभी जब इनका वीडियो आया है उससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर गेम जो है वो खेल रहा है ये लड़का, है ना। इस एडिटर ने यहाँ गेम खेला है, इसने सोचा कि पिछले एडिटर का फ़ायदा हो गया, ये सब करके पैसे के पैसे मिल गए और उसका चैनल बूस्ट हो गया था। अब देखो उसका भी क्या हाल है सबको पता है, वैसे ही हाल अब इनका भी होने वाला है। सही बोला है कल जेठानी साहिबा के हस्बैंड ने, कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन कुछ बातें मुझे जेठानी साहिबा की भी गलत लगी हैं। जैसे कि इन्होंने पहले उसकी तारीफ़ की थी कि मैं जैसा लड़का चाहती थी ये वैसा ही लड़का है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, मैं इसके साथ हमेशा काम करूँगी। और इनके हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हमने इससे बोला था कि अच्छे से काम करोगे तो हमेशा रखेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं निकालेंगे, ब्ला ब्ला। इनकी बातें जैसे ये कर रहे थे पहले भी इन्होंने की हैं। तो उसके बाद जब अचानक से इन्होंने कल कंप्लेन का पिटारा खोला कि वो समय से नहीं उठता था, नीचे वो सोता ही रहता था, उठाने जाना पड़ता था कि चलो वीडियो शूट करो, फिर उसके बाद वो एफबी पर अटका रहता था, वो यूट्यूब पर काम नहीं करता था, और वो टाइम से थंबनेल नहीं बनाता था, वीडियो एडिट मतलब दूसरे लोगों से भी बोल देता था कि हम आपके थंबनेल बना देंगे, और अपना नंबर वगैरह शेयर करता रहता था कि मुझसे काम करा लो। तो ये सारी अगर आपको कंप्लेंट्स थी तो आप तारीफ़ क्यों कर रहे थे फिर उस बंदे की? पहले ही आपको निकाल बाहर करना चाहिए था, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे इनकी अजीब लगी हैं। और ये वाली बात जो इन्होंने की है बाल मजदूरी वाली, भाई अब मुझे नहीं पता ये कमेंट सेक्शन पर बोली हैं या रिएक्शन वालों पर बोली हैं, मुझे वो चीज़ें नहीं पता हैं। लेकिन मैंने जब ये वाली बात की है तब ये बोला है कि लपुआ कराता है। मैंने शायद इनको लेकर नहीं बोला क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि ये लड़का इतना छोटा है, मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ इतना ज़रूर कहा था कि नौसिखिए लोग हैं या जो कम एज के लोग हैं वो लपुआ की कंपनी में पाए जाते हैं। वो लपुआ की जो टोना सिंह टोनू वाली जो जिनके साथ इनका दोस्ती यारी है उनके यहाँ पाए जाते हैं, और ऐसे लड़कों को वो यहाँ भिजवा देते हैं, देवरानी साहिबा के यहाँ भी और यहाँ वहाँ दूसरे क्रिएटर्स के घर में भी। तो देखो देवरानी साहिबा को कितनी जल्दी मिल गया था एडिटर, उनका गया एक एडिटर तो दूसरा खड़ा हो गया, तैयार हो गया। लेकिन जो बड़ी वाली जेठानी साहिबा हैं इनको नहीं मिल पाया क्योंकि इनकी लप्पू से दोस्ती अच्छी नहीं है, ये चीज़ बोली थी मैंने। लप्पू को लेकर मैंने हमेशा बोला है बाल मजदूरी कराता है, क्योंकि उसके घर में मैंने छोटे छोटे बच्चों को कैमरा पकड़ते देखा है जो अंडर 14 अलग से दिखाई देते हैं, हाइट वाइज और हर चीज़ वाइज। बल्कि मुझे तो कभी इनका एडिटर लगा ही नहीं कि वो इतनी कम एज का है। लेकिन इन्होंने ये बात कही है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तब मुझे पता चला कि शायद वो भी कम एज का है। तो बात ये समझ में नहीं आई कि आप लोग भी तो इतने समझदार हो यार, मतलब अगर वाकई में वो अंडर एज है और उसकी फैमिली उससे काम करा रही है तो आप लोग तो कम से कम समझदार हो,
आप लोग तो मतलब इतना वो रखते हो कि ये चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों को भी ये चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। और देखो कम पैसे में गाँव के बच्चे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, बट अंडर एज बच्चों से मुझे नहीं लगता कि काम कराया जाना चाहिए। अब बाकी इनके खुद के वो है, बट कल इन्होंने खुद ही ये चीज़ बोली और ये मुझे पहले पता भी नहीं थी कि वो अंडर एज है ना। तो इनकी भी मुझे कुछ बातें थोड़ी सी अजीब लगी हैं, और वहाँ से तो वो बहुत अजीब है, ये चीज़ क्लियर होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो बंदा कमेंट करके गया है वो कमेंट डिलीट कर दे रहा है यहाँ से, जहाँ वो करके गया है। और उसके बाद जो है वो अपने चैनल पर कुछ ऐसे कमेंट्स पिन कर रहा है, जो हाँ वो दीदी को बुरा दिखा रहा है, फिर वीडियो बनाकर बोल रहा है कि वो दीदी ने ही मुझसे बनवाया था, वो ट्रेन में बनाया था। तो कुछ अजीबोगरीब इनकी वो हैं, और चैट्स जो रिवील हुई हैं उसमें एक चीज़ क्लियर होती है कि जो जेठानी साहिबा हैं उनका बिहेवियर ख़राब नहीं था इस लड़के के प्रति, क्योंकि इसने मुंह पर बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगा दोबारा, काम मुझे नहीं करना है आपके साथ। उसके बावजूद भी नॉर्मल ही बातें उन्होंने की, कुछ भी ऐसे गंदे लहजे का इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि कुछ लोग कर देते हैं, स्पेशली इनकी तो देवरानी साहिबा भी कर देती हैं। अच्छा, देवरानी साहिबा को लेकर कुछ चीज़ें मुझे बोलनी है, क्योंकि देवरानी साहिबा के जो सपोर्टर्स हैं ना, उनको ज़्यादा मतलब कहते हैं ना चाय से ज़्यादा केतली गर्म, तो मैं देवरानी साहिबा बोलती थी। उसके बाद मैंने सीईओ नाम उनका रखा। जिस दिन मैंने सीईओ नाम रखा उस दिन ऑलरेडी उनका गंदी औरत करके वीडियो आ चुका था, फिर भी मैंने उनका नाम सीईओ रखा। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं कुछ घटिया लोगों को जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, नहीं गोबर नहीं, गोबर अच्छी चीज़ होती है, उससे भी ज़्यादा घटिया कुछ भरा हुआ है। तो उस दिन मैंने सीईओ करके ही उनको रिप्लाई दिया था, सीईओ करके, जबकि उन्होंने घटिया औरतें करके संबोधित किया था उन रिएक्शन वालों को जो इन पर रिएक्शन देते हैं या इनके विपरीत में रिएक्शन बनाते हैं। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लोग बताते हैं कि जो इनकी केतलियां हैं, जो इनकी चमचियां हैं, बिन दिहाड़ी के जो मजदूर हैं, वो ऐसा ऐसा आपके बारे में यहाँ वहाँ कमेंट कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मेरे कमेंट सेक्शन में तो मैं गंद करने नहीं दूंगी। आपको जहाँ करना है अपने चैनल से लेकर कहीं भी, जहाँ भी, जिसके भी आपकी मालकिन के चैनल पे कहीं भी आप करो, मैं तो बड़ा हंसती ही हूँ उन कमेंट्स को देखकर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मैं अपने अच्छे लहजे में केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रही हूँ, केवल उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ, कुछ भी गंदा नहीं बोल रही हूँ, उसके बाद अगर ये चीज़ें की जा रही हैं तो वाई नॉट फिर हम भी उल्टा कर दे। तो उसके बाद मैंने वो टिक्की विक्की करना चालू किया, और मैं करूँगी, रुकूंगी नहीं, मैं टिक्की ही बोलूँगी। क्यों? क्योंकि आप लोग मजबूर करते हो ये चीज़ें करने के लिए। आपको सभ्य भाषा में दिया हुआ रिएक्शन, सटीक पॉइंट्स पर दिया हुआ रिएक्शन समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यही गंद करनी आती है। तो फिर गंद, अगर आपको गंद ही पसंद है तो फिर गंद ही लीजिए ना। और कुछ इनकी चमचियों का ये कहना था कि तुम रोज़ रोज़ ऐसा बोलती हो, ऐसा गंदा गंदा बोलती हो। गंदा गंदा क्या होता है? गाली गलौज देती हूँ, गंदी औरतें, घटिया औरतें ये बोलती हूँ उनको? नहीं ना, उन्होंने गंदा बोला। ठीक है, तो जो ये लोग बोलते हैं कि तुम तो रोज़ बोलती हो, उसने एक वीडियो बनाना, अपने आप को स्पष्ट करना अलग चीज़ होती है, और लैंग्वेज गंदी करना अलग चीज़ होती है। अगर सामने वाला गंदी लैंग्वेज में बात करेगा तो गंदी लैंग्वेज में पाएगा भी। ठीक है ना? तो ये एक्सपेक्ट मत किया करो कि यहाँ से अगर हम रिएक्शन बना रहे हैं, बिल्कुल हमारे रिएक्शन पर उनको अपना काउंटर करने का पूरा अधिकार है। अगर हम किसी पर बोल सकते हैं तो वो भी हम पर बोल सकते हैं, लेकिन फिर दायरा मेंटेन करो। अगर हम गंदा बोलें तो आप गंदा बोलो। अगर हम नॉर्मल तरीके से अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, सभ्य भाषा में अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, उसके बाद आप सामने से बोलो घटिया औरतें, गंदी औरतें, ऐसी वाहियात औरतें, छी छी, है ना, तो फिर इसके बाद आपको फूल पुष्प वर्षा हम करके नहीं देंगे। मुझे लगता है मैंने कुछ लोगों को, कुछ घटिया मानसिकता के लोगों को क्लियर कर दिया होगा। इसके बाद आप लोगों को कोई एंटरटेनमेंट किसी भी कहीं से भी आपको नहीं मिलने वाला है। जितना हगना है अपने अपने चैनल पर, अपने अपने कमेंट सेक्शन में, या अपनी मालकिन के बिन दिहाड़ी के मजदूरों करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।